Hello students and viewers, welcome on our online class ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस प्रीपोजिशन की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग का प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है। प्रीपोजिशन, जिस प्रीपोजिशन की हम चर्चा करने वाले हैं वो है ऑफ, ठीक है। इस ऑफ को हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ये ऑफ हमारे लिए थोड़ा सा नया सा इसलिए हो जाता है कि हम लोग इसका यूज कम करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में कम जरूरत ही कम पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक ग्रामर का स्टूडेंट होने के नाते हमको तो पढ़ना है। तो आपको लेकर के स्टूडेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इस एक एफ के बढ़ जाने से ओ डबल एफ जब हो जाता है, क्या परिवर्तन हो जाता है इसके अर्थ में, क्या उस आपका इससे कोई रिलेशन रह जाता है, ठीक है, या बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आज के वीडियो का यही अट्रैक्शन है कि हम आपको बहुत विधिवत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए हम एक एक करके आपको पढ़ते हैं, ठीक है। जब आपकी अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें, ठीक है, इसकी जो हिंदी हुई उसका मतलब क्या हुआ, अलग होना, ठीक है, अलग होना, ठीक है, खासकर सतह से अलग होना। और भी इसके यूजेस हैं, ठीक है, वो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है, ये एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है। अब आइए जरा हम लोग एक एक समझते हैं। अलग होना, स्टूडेंट जब कोई चीज एक सतह से दूसरी सतह पर जाती है, अलग होती है, तो वहां पर हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ, ठीक है। एग्जाम्पल विल क्लियर इन बेटर वे, ठीक है। राम जंप्ड ऑफ द रूफ, ठीक है। राम जंप्ड ऑफ द रूफ, यहां देखिए डबल ऑफ है। इसका मतलब क्या हुआ, राम छत से कूदा, यही तो हुआ ना। इसका मतलब मीनिंग क्या निकला, से, ठीक है, से अलग हुआ, छत से कूदा, छत से अलग हुआ, ठीक है। तो हाँ, तो छत से कूदा, छत से अलग हुआ। अब यहां पर हम लोगों ने ओ डबल एफ का इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पत्तियां पेड़ से गिर रही हैं, यही तो हुआ मतलब। अब यहां देखें, पत्तियां अलग हो रही पेड़ से, ऑफ द ट्री, ठीक है। ऑफ द ट्री मतलब ट्री से अलग हो रही हैं। तो स्टूडेंट जहां पर भी अलग होने का संदर्भ हो, वहां पर हम लोग अलग हो रहे हैं तो सतह से अलग हो रही हैं, एक चीज एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जा रही, ऐसे केसेस में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा यूज कहां करते हैं, रिमूव के संबंध में, ठीक है। जैसे कोई चीज को अलग करना है, हटाना है, ठीक है। मीनिंग वही होता है, बस तरीका अलग होता है बोलने का, कहने का। हम लोगों को लगता है कि वो चीजें थोड़ा अलग हैं। जैसे हमने कहा हैंगर से शर्ट निकालो, ठीक है, या लाओ, टेक द शर्ट ऑफ द हैंगर, टेक द स्कूटी ऑफ द पार्किंग, यानी स्कूटी को पार्किंग से लाओ, लो, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां पर हमें देखना है, हम इसको यूं ना पढ़ें, शर्ट ऑफ या स्कूटी ऑफ, इसको अगर हम
अलग करके आपको बताएं, ठीक है। ऑफ द पार्किंग, पार्किंग से स्कूटी लाओ, यानी किससे अलग करना है, पार्किंग से अलग करना है। ऑफ द हैंगर यानी हैंगर से अलग करना है। तो इसको अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर वे में क्लियर होगा। ऑफ द हैंगर यानी हैंगर से अलग करना है, ठीक है। ऑफ द पार्किंग, पार्किंग से लाना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक तीसरी चीज जो आपको मैंने बताई, ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई चीज छूट देते हैं, ठीक है, कंपनियां छूट ऑफर करती हैं, ₹1000 क्या ऑफ, कटौती, ठीक है। वहां के संदर्भ में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। सेंटेंस में अगर लिखो तो सेंटेंस में अगर लिखूं, अमेजॉन ऑफर्ड 60% ऑफ दी प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स पर क्या है 60% का ऑफ कर दिया, 60% की उन्होंने कटौती कर दी। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें आप प्रैक्टिस में लेते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हमको जानना होता है कि हम जो लिख रहे हैं चीजें वो कितना सही है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे बात करूं मैं, अब जैसे यहां पर लिखा है दूसरा आपका जो मतलब होता है क्या होता है, हटके। हटके का भी संदर्भ क्या होगा, दूर, ठीक है। माई स्कूल इज ऑफ द मेन रोड, या कोई भी नाम दे दो, गांधी रोड, चौक, कुछ भी लिख दे। इसका मतलब क्या हो, मेरा स्कूल है क्या ऑफ द मेन रोड, कहते हैं मतलब सीधे मेन रोड पर नहीं है, सीधे मेन रोड पर नहीं है, थोड़ा हट के, थोड़ा दूर है, वहां के संदर्भ में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं कि माई, अगला पॉइंट क्या इसी से जुड़ा हुआ, माई स्कूल इज फार ऑफ द मेन रोड, फार लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा स्कूल है मेन रोड से हट के दूरी पर, फार लग गया ना, बस इतना ही अंतर है इसमें। तो स्टूडेंट्स हम लोग जितनी भी पढ़ाई करें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, काफी आपको रिलैक्स मिलने वाला है, काफी आपका टाइम बचने वाला है। तो अब ऑफ का यूज हम लोग ये समझेंगे कि कहां पर ये वर्ब के रूप में होता है, ठीक है, वर्ब के रूप में। बस समझने के लिए है ये, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी होता है। जब हम वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं कि हमारा हर चीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने लिख दिया ऑफ द फैन, तो क्या हुआ, ये फैन बंद कर दो, ऑफ का मतलब कट कर दो सप्लाई उसकी, यही हुआ ना, अलग कर दो। तो यहां पर क्या हुई, वर्ब का ही तो सेंस दे रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कम हियर, तो कम क्या होता है, वर्ब ही तो होता है। अब यहां पर ऑफ क्या है, एक वर्ब के रूप में हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं रिंग अलार्म वेंट ऑफ, ठीक है। यहां पर वर्ब हुआ, ये यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ये यहां पर एडवर्ब हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि ये
वर्ब है, गो का सेकेंड फॉर्म है ना, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा। अगर हमने लिखा ये वर्ब किधर, राम फेल ऑफ द टेबल, ठीक है। और ऊपर मैंने आपसे लिखा था क्या, वेंट ऑफ, ये तो एडवर्ब था, ये हम वर्ब वाला करें, ऑफ द फैन, ये लिखा था ना। अब यहां पे स्टूडेंट देखिए, यहां पर ये वर्ब है, ठीक है। वेंट ऑफ में ऑफ क्या था, एडवर्ब हो गया वहीं पर। अब यहां पर ये क्या है, ये यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जोड़ रहा है, जो प्रीपोजिशन का मूल रोल है, मूल काम है, ठीक है, बेसिक जॉब है। तो हम ये समझ पा रहे हैं यहां पर इस डिस्कशन से कि ऑफ एज ए वर्ब कहां इस्तेमाल हो रही है और क्यों है यहां पर, मैंने ये समझाया। ऑफ एज ए एडवर्ब कैसे है, और ऑफ तो ये डबल एफ, ठीक है, और ऑफ कैसे यहां पर प्रीपोजिशन है। तो स्टूडेंट्स एक और चीज आपसे यहां बात कर लूं, आप एडवांस लेवल पे हैं, कहीं भी मुलाकात हो सकती है या लिखना पड़ सकता है, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ। वन ऑफ माने क्या होता है, एक बार, ठीक है। ये वन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार का मौका, ठीक है। ये चीज हमको जानना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है, ये फिक्स है, इसकी आपके दिमाग में होना चाहिए। और क्या पढ़ाई में पढ़ते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, रुक रुक कर, रुक रुक कर। इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ, ठीक है। वर्षा रुक रुक कर हुई, वो रुक रुक कर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे संदर्भ में यहां पर ये ओ डबल एफ। तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको जितनी जानकारी दे पाऊं, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि वीडियो एक बार बनता है, इसलिए जरूरी है स्टूडेंट कि हम मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।